वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम क्लस्टर। आज के वीडियो में हम लोगों के साथ है विश्वजीत सिंह जी, जिन्होंने एसएससी सीएचएसएल एग्जाम क्वालिफाई किया है। और अब इनका सिलेक्शन भी हो चुका है एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के जरिए। और इनका जो ऑल ओवर इंडिया रैंक था वो था 268। और इनका अब सिलेक्शन हो चुका है, बट फिर भी इन्होंने एग्जाम दिया सीजीएल का भी, और सीजीएल एग्जाम भी इन्होंने क्वालिफाई किया है। उसमें भी इनका बहुत ही अच्छा स्कोर रहा है, 578 आउट ऑफ 700। तो आज हम लोग विश्वजीत जी से जानेंगे कि उन्होंने एसएससी से एचएसएल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसे की थी, और उनको कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे, और उन्होंने फाइनली इस एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर किया। तो बहुत सी चीजें हम विश्वजीत जी से बात करेंगे इस वीडियो के में। तो चलिए सबसे पहले विश्वजीत जी से उनका इंट्रोडक्शन सुनते हैं और उनसे जानते हैं कि उनको कैसा फील हो रहा है एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद। मेरा नाम विश्व सिंह है और मैंने CHSL 2020 का एग्जाम दिया था। इस एग्जाम में मेरे टोटल 243 यानी 243 मार्क्स बने थे आउट ऑफ 300। मार्क्स का ब्रेकडाउन इस तरह से था कि मेरे टायर वन में 170 मार्क्स बने थे नॉर्मलाइज करके, और डिस्क्रिप्टिव जो टायर टू होता है उसमें मेरे 73 मार्क्स बने थे। तो टोटल 243 मार्क्स मेरा बना था आउट ऑफ 300। और रैंक की बात करूँ तो 268 ऑल इंडिया रैंक मेरा मिला। और द पोस्ट दैट आई गॉट इज LDC लोअर डिविजनल क्लर्क इन CGA। CGA में LDC का पद मुझे मिला है CHSL 2020 के थ्रू। तो जैसा इन्होंने पूछा कि कैसा फील कर रहे हैं आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन, तो आई विल से कि बहुत अच्छा फीलिंग है। एंड जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स है, वंस इन देयर लाइफ, आई मीन थोड़ा देर सवेर हो सकता है, बट दे विल डेफिनेटली गेट टू रीच टू दिस फीलिंग। सो ये बहुत अच्छा है और मैं हम्बल फील कर रहा हूँ। बट ये है कि दिस इज जस्ट द बिगनिंग, देयर इज अ लॉट मोर इन द वे। एंड बस ग्रेटफुल हूँ सबके, गॉड एंड फैमिली एंड एवरी एवरी आई मीन एवरी वन हु हैज हेल्प मी इन दिस जर्नी। बाकी बस चल रहा है सही। तो थोड़ा सा आप अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपने कहाँ से पढ़ाई की थी, मतलब इंग्लिश मीडियम था या हिंदी मीडियम था, स्ट्रीम कौन सा था, साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम, इस टाइप का। ओके, तो मेरा साइंस बैकग्राउंड था। मैंने ट्वेल्थ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था मेरा ट्वेल्थ में। और उसके बाद भी मैंने इंजीनियरिंग किया, जैसे कि देश की हाँ। 60% जनता करती है। तो मैंने बीटेक किया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया। और इंग्लिश मीडियम था मेरा। अच्छा। और अगला जो आपसे क्वेश्चन है वो है कि आपने एसएससी को ही क्यों चुना, मतलब बैंकिंग एग्जाम्स भी था, रेलवेज भी था, और साथ में और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो अपने स्टेट के होते हैं, लेकिन आपने एसएससी को ही क्यों चुना जबकि इसका प्रोसेस भी इतना लेंदी था पहले। जी, तो इसका जवाब एक्चुअली थोड़ा लंबा होगा। इसमें यह है कि आफ्टर कमिंग फ्रॉम कॉलेज मेरे पास एक जॉब था, ठीक है। लेकिन मेरा क्या था कि मेरे को कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करना, क्योंकि मैंने जैसा बताया मैं कंप्यूटर साइंस हम्म। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे कॉर्पोरेट जॉब मिल गया था, ठीक है। इट वाज नॉट दैट गुड, बट ठीक ठाक डिसेंट सा एक जॉब मिल गया था। तो जॉब वाज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। फिर मैं मेरे को डिसीजन लेना था कि शुड आई गो फॉर बैंकिंग और एसएससी। मेरे रेलवे तो मेरे दिमाग में कभी नहीं था। बैंकिंग और एसएससी के बीच में मेरा था कि हम्म। इन दोनों में से किसको लेना है। तो एसएससी चुनने के पीछे मेरा जो मेन सोल पर्पस था वो ये था कि ऑलरेडी हम लोगों सबको पता है कि कॉर्पोरेट में वर्क प्रेशर थोड़ा सा रहता है, क्योंकि मैं थोड़ा दिन काम भी किया हूँ कॉर्पोरेट में, हाँ। तो थोड़ा पता है कि थोड़ा वर्क प्रेशर रहता है। और वो कभी कभी बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो मैं सर्च करके यूट्यूब से और बाकी लोगों से बात करके मेरे को पता चला कि बैंक जॉब थोड़ी स्ट्रेसफुल होती है यार। नो ऑफेंस टू बैंकर्स, आई मीन इट्स अ वेरी गुड जॉब, बट थोड़ी स्ट्रेसफुल होती है। और मेरा जो मेन एजेंडा था वो यही था कि मेरे को लाइफ में स्ट्रेस को थोड़ा एलिमिनेट करना है। आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि बिल्कुल काम नहीं करना है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी काफी काम करते हैं और अच्छा खासा वर्कलोड है उनके। हम्म। बट रिलेटिवली अगर हम कंपैरिजन करें तो बैंकिंग और एसएससी में एसएससी वुड गिव यू अ रिलेटिवली चिल लाइफ। आई मीन वही स्ट्रेस फैक्टर को एलिमिनेट करने के लिए कि मैं मतलब एक पीसफुल और एक चिल लाइफ मतलब जीना चाहता हूँ बेसिकली। कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं है कि मेरा ऑफिस का काम ऑफिस में निपट जाए, ऐसा नहीं कि मैं घर भी ऑफिस का काम लेके आ रहा हूँ। सो यही मेरा इंटेंशन था एसएससी करने के पीछे। अच्छा। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है वो है कि आपने एसएससी की जो प्रिपरेशन थी वो कब शुरू किया, आपने कब प्रिपरेशन शुरू ओके, किया इसके लिए। तो एसएससी बेसिकली मैं थर्ड ईयर में था तभी। थर्ड ईयर मेरा बीटेक का चल रहा था। मैं दिसंबर 2020 में, जिस टाइम की सीएचएसएल का फॉर्म फिलअप हुआ था,
अच्छा। उसी टाइम से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया। और उसके बाद से ये प्रोसेस, एज वी ऑल नो कि एसएससी का चलता है, तो हाँ। इट्स 2023 एंड आई एम होपिंग माई ज्वाइनिंग सून फॉर सीएचएसएल। ये है। चलिए, तो फिर थोड़ा सा अपना डेली रूटीन बता दीजिए कि मतलब आपने कौन सा रूटीन फॉलो किया था। बहुत लोगों का था कि जैसे हम लोगों ने पहले भी इंटरव्यू लिया था, तो उनका कहना था कि एक ने कहा कि मैं कोई रूटीन फॉलो नहीं करता था, बस मुझे जब पढ़ने का मन करता था तब पढ़ लिया, जब नहीं मन करता था नहीं, मतलब एक होता था ना कि कोई टाइम फिक्स नहीं था। तो आपने भी मतलब कि टाइम फिक्स करके रखा था पर डे, या मतलब आप भी रैंडम पढ़ाई करते थे, जब मन करे तब पढ़ाई कर लिया? नहीं, इनिशियली जब मैं अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो इनिशियल 3-4 महीने तक मैं बहुत डिसिप्लिन था। और वो होना इम्पोर्टेंट भी था क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैं हाँ। इंजीनियरिंग कर रहा था तो उधर के सब्जेक्ट्स अलग थे। तो मैं बहुत डिसिप्लिन था और मेरा मैंने एक हार्डकोर रूटीन सेट कर रखा था और मैं उसको एकदम आई यूज टू स्टिक टू इट। तो मेरा ऐसा रहता था, अगर मैं आपको ब्रेक डाउन करूं, मैं हम्म। अपने दिन को 4 पार्ट में ब्रेक डाउन कर देता था। पहला पार्ट सुबह का होता था। हम्म। तो मेरे लिए एक ये भी प्रॉब्लम था इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की फील्ड में कि मेरा जीके के साथ, बीइंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, जीके के साथ उतना आई से कि बहुत इशू था मेरे को जीके में। तो मैं शुरू करता था सुबह के करंट अफेयर्स पढ़ने से। हम्म। करंट अफेयर जो वो डेली वाले करंट अफेयर्स आते हैं, क्योंकि मेरे को मेरा बहुत इशू था उसमें। तो मैं सुबह सुबह करंट अफेयर्स पढ़ता था और लगभग वो करने में मेरे को आधे घंटे 45 मिनट्स लग जाते। हम्म। और उसके बाद में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था। और ये काम मैं प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट करना आई स्टार्टेड राइट फ्रॉम द डे आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन। अच्छा। क्योंकि मतलब मैंने जब मेरे को याद है, मैंने जब मेरा पहला मॉक दिया था तो प्रीवियस ईयर दिया था, तो मेरे को हम्म। शायद से सीएचएसएल में 110 या 108 नंबर बने थे 200 में। हम्म। तो ऐसा था। लेकिन दैट मेरा मतलब, मैंने सोच लिया था कि भाई कितने भी नंबर बने, आई 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 स्टार्ट गिविंग पीवाईक्यू राइट फ्रॉम डे वन। ठीक है। तो सुबह में मैं ये करता था, करंट अफेयर्स और पीवाईक्यू। तो ये एक पोर्शन हो गया। जैसे मैंने बोला, मैंने अपने दिन को 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। तो मॉर्निंग के पोर्शन में मैं करंट अफेयर्स और एक पीवाईक्यू करता था। उसके बाद मॉर्निंग के बाद थोड़ा ब्रेक लेके 8-9 बजे तक ये काम हो जाता था। उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेके मैं वोकैब याद करता था। वो क्योंकि मैं ये चीज प्रीवियस ईयर देख के मेरे को समझ आ गया था कि वोकैब इज अ थिंग दैट इंग्लिश के वी लिए हैव टू बहुत डील विथ। इंपॉर्टेंट हाँ। तो उसमें ऐसा था कि वोकैब का मतलब सिर्फ एंटो साइनो ही नहीं, वोकैब में मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस और जो भी है ये भी सारा ले लेता था वोकैब में। है। तो ये भी करता था वोकैब। करता था, 1 घंटे मेरे को लग जाते थे इनिशियली वोकैब करने में। मेरे पास मैंने नोट्स बनाए उसके, और आई मीन नॉर्मल लुइस से स्टार्ट किया था पढ़ना। फिर हम्म। और वोकैब करने के बाद मैं फिर एक पीवाईक्यू करता था। मैं दिन में 2 पीवाईक्यू करता था। हम्म। ठीक है। फिर जब ये आफ्टरनून वाला सेशन कंप्लीट हो जाता था तो मैं फिर ब्रेक ले लेता था 2-3 घंटे का। और उसके बाद फिर इवनिंग के टाइम पे मैं जीके जीएस की जो स्टैटिक पोर्शन के जो सवाल है, हम्म। जो मैंने किरण की बुक मंगा रखी थी, वो प्रीवियस हाँ। ईयर जो बहुत मोटी सी बुक आती है जिसमें शायद से सब्जेक्ट वाइज दे रखा था। तो हम्म। उस बुक से मैं मतलब मेरा जो पूरा का पूरा प्रिपरेशन है वो अराउंड पीवाईक्यूज ही रहा है। मैं भी फिर वो किरण का बुक भी मैं जीके का पीवाईक्यू करता था। तो 3 सेशन कंप्लीट हो गए दिन के। फिर रात के सेशन में मैं रीजनिंग और मैथ ऐसे मिक्स करके पढ़ता था, क्योंकि मैथ्स ठीक था, मैथ्स कोई इशू नहीं था ज्यादा। और मैथ्स में जो डाउट्स होते थे वो यूट्यूब, मतलब रात मेरा थोड़ा मिक्सड अप रहता था। कभी रीजनिंग मैथ पढ़ लिया, कभी एनालिसिस जो मॉक्स दिए उसके एनालिसिस कर लिए, तो ऐसे करके। और ये शेड्यूल मैं फॉलो किया था 2-3 महीने तक। उसके बाद जब वंस सब्जेक्ट्स केम अंडर माय कंट्रोल, तो उसके हम्म। बाद मैं मेनली मॉक पे ही रिलाई करने लगा। मॉक और एनालिसिस अच्छा। ही करता था उसके बाद। ओके। और उसके बाद फिर आपने मतलब कौन कौन से सोर्सेज यूज किए थे मतलब एग्जाम प्रिपरेशन के लिए? बहुत लोग होते हैं कि बोलते हैं कि कोर्स ले लो, या बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं मैंने सेल्फ स्टडी से किया था, बट दोनों में ही कुछ सोर्स इन्वॉल्व होता है। कि अगर कोर्स लेना है तो उसके लिए बहुत सारे अवेलेबिलिटी है मार्केट में, और अगर आपने कोर्स नहीं बिल्कुल। लिया है, सेल्फ स्टडी किया, तो उसके लिए भी बहुत सारे चॉइसेस हैं, बुक्स में है। तो आपने कौन सा सोर्स यूज किया था अपने लिए? ओके। इस बारे में अगर मतलब मैं अपना पर्सनल बताता हूँ, बट ये चीज आई विल सजेस्ट द एस्पिरेंट्स की हाँ, मतलब अपने हिसाब से दूसरों के चूज करने सोर्स के से लिए। बिल्कुल वो अपने हिसाब से चूज क्योंकि करने का है। मेरा, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैंने भी बात किया है, तो मैंने खुद देखा है प्रेफरेंस में कि बहुत लोग होता है ना कि लूसेंट लूसेंट पढ़ना पसंद करते हैं। तो बहुत लोग बोलते हैं कि भाई लूसेंट मुझसे होता ही नहीं है, तो वो लोग किरण का या बिल्कुल किसी बिल्कुल। और का कर लेते हैं। तो इसी हाँ तरीके जी, से हाँ हो जी। जाता है कि हर कोई का अपना एक कैचिंग पावर होता है, तो वो लोग उसके हिसाब से आप लोग एडजस्ट करके रहिए। किसी के कहने पे कोई भी चीज मत लीजिएगा जल्दी। अपने से पहले देख लीजिए कि उसमें आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ जी। तो इसमें ऐसा है कि मैं
मैंने अपने सोर्सेस बहुत लिमिटेड रखे थे, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम भी नहीं था, क्योंकि मैं दिसंबर में फॉर्म फिल किया था और मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम शेड्यूल था 5 अप्रैल, अच्छा। 18 या सम अप्रैल 2021। वो फोर हो मंथ्स नहीं के पाया था, अराउंड। ऑल्दो हाँ, वो हो नहीं पाया था उस दिन, क्योंकि कोरोना हो गया था, तो बीच में अच्छा। कैंसिल हुआ था सीएचएसएल के कुछ शिफ्ट, तो मेरा शिफ्ट कैंसिल हुआ था, तो वो बाद में जाके अगस्त में हुआ। बट मेरे लिए तो 4 महीने ही था, तो मैं उसी हिसाब से था कि मेरे को 4 महीने है, तो 4 महीने में मेरे को करना है। तो मैं बहुत लिमिटेड रहा। मैं सबसे पहले तो मैं प्रीवियस ईयर वो किरण वाली बुक मैंने मंगाई, हम्म। ठीक है। उसके बाद मैंने मॉक के सब्सक्रिप्शंस लिए, मॉक टेस्ट देने के लिए मैंने सब्सक्रिप्शंस लिए। मैंने टेक्स्ट बुक का, ऑलिव बोर्ड का, और उसके बाद एक ग्रेड अप का, 3 सब्सक्रिप्शन लिए मॉक के लिए। और किरण की पीवाईक्यू की बुक मंगा ली। तो ये तो मेरे सोर्सेस थे। उसके अलावा पीवाईक्यू देने में या फिर मॉक कुछ भी देने में जो मेरे को डाउट होता था, वो मैं यूट्यूब से, ऐसे मैंने कोर्स किसी का नहीं लिया था, यूट्यूब पे सफिशिएंट मटेरियल अवेलेबल था, तो वहां से हेल्प लेके जो भी मेरे डाउट्स होते थे उसको क्लियर करता। तो लिमिटेड था, बट टू द पॉइंट था। तो ये रहा कि टू द पॉइंट रहने के कारण हो गया फर्स्ट टाइम में। नहीं तो ओ। ये होता है इशू की, क्योंकि मार्केट, प्लेथोरा ऑफ सोर्सेस आर अवेलेबल इन मार्केट। हाँ। लोग थोड़ा, मतलब उसमें बहुत ज्यादा जब आप लो, अगर कोर्स लेना है एंड एवरीथिंग, दैट इज फाइन। बट ये है कि आप कंसाइज और क्रिस्प रहो, ये कि ये भी ले लिया वो भी ले लिया, वो भेड़ चाल में थोड़ा तो हो जाता है issue। मतलब बहुत बार होता है ना कि देखिए मार्केट में बुक्स कितना 200-300 का आता है, लेकिन लोग क्या करते हैं ना कि 200-300 का बुक है भाई, एक ना खरीद के चार चार खरीद के लेते आए। अब पढ़ना जब शुरू हाँ, करिएगा ना तो उसमें होता क्या है कि इसको पढ़े कि उसको पढ़े, मतलब दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। तो इसलिए है बिल्कुल कि बिल्कुल जितना लिमिटेड रखिए, एक ही बुक रखिए बट उसी को डेली पढ़ते जाइए, फाइनली वो आपको काम दे देगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी मतलब आपका क्या था, मतलब कि मैथ्स के लिए आपने बताया नहीं कि मतलब मैथ्स का प्रिपरेशन आपने कैसे किया। देखिए, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की बात करूँ तो मैं मैथ्स के लिए, मेरे को ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड था तो। बट ये था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथ और आप जो बेसिक 10th तक मैथ पढ़ के थोड़ा आते हो, अलग दैट हो इज जाता है। डिफरेंट। हाँ, तो उसमें और दूसरा एक ये भी इंपॉर्टेंट होता है, टाइम कॉन्स्ट्रेंट, कि हम्म। भाई टाइम आपके पास लिमिटेड है एंड यू नीड टू डू विद इन दैट टाइम पीरियड। तो उसके लिए मैं बोला, जैसे कि यूट्यूब पे कुछ, जैसे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, एक एग्जांपल के लिए बताओ तो मिक्सचर एलिमिनेशन, ठीक है। हम्म। तो वो मेरे को समझ नहीं आता था इनिशियली, तो वो मैं अभिनय सर का देख के समझा। तो इस तरह अच्छा। से करके मैथ्स में जो टॉपिक, अब जैसे वो एक होता है ज्योमेट्री में रेडियस सरकम रेडियस हाँ। वगैरह, तो वो पवन राव सर से देख लिया। मतलब ऐसा था कि सबसे मतलब थोड़ा थोड़ा। सेलेक्टिवली मैं चुनता था, हाँ हाँ। सेलेक्टिवली मैं चुनता था कि इधर से क्या लेना है। तो मैथ्स के लिए तो ये था। और रही मेरे को जो मेन इश्यू था, वो जीएस पोर्शन में था। और अच्छा। मतलब जीएस में मार्क्स भी कम ही आए, ऑल्दो मैंने एफर्ट अपने एंड से पूरा डाला था। तो जीएस में मेरा, जैसे मैंने बताया, करंट अफेयर्स पढ़ता था मैं, सुबह सुबह डेली के करंट अफेयर्स पढ़ता था। हम्म। ऐसा नहीं था कि मैं मंथली, बाद में जब भी मैं सीजीएल की प्रिपरेशन किया अभी, तो उसमें मैं मंथली कर दिया, क्योंकि अब चीजें अंडर कंट्रोल आ गई थी। हम्म। बट जब इनिशियली मैं बिगनर था, तो मैं डेली के करंट अफेयर्स पढ़ता था, ठीक है। और मैं बिगनर को ये सजेस्ट भी करूंगा कि वो डेली पढ़े, ताकि थोड़ा सा एक फाउंडेशन डेवलप। उसके अलावा जीएस में जो मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया था, वो पॉलिटी था, क्योंकि हम्म। पॉलिटी डेफिनेटली मार्क्स दे के जाता है। और पॉलिटी के लिए हाँ। मैंने सिर्फ बस 3-4 चीजें पढ़ा था मैंने, कि आर्टिकल्स पढ़ लिया, शेड्यूल्स पढ़ लिए, अमेंडमेंट्स पढ़ लिए, और बस इन चीजों से ही वो दे जाती है मार्क्स वाली, ठीक है। तो जीएस पोर्शन में थोड़ा सा काम करना पड़ा था, करंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किरण से किए। मतलब जीएस मेरा बहुत सारा मेजोरिटी चंक हम्म। टाइम जो है मेरा, वो जीएस ले जा रहा था। इंग्लिश में मैंने वोकैब पे अपना जो मेजर एफर्ट था, वो वोकैब पे हम्म। दिया। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया, तो फिर उधर से ग्रामर के रूल्स जो मेरे से नहीं होते थे, वो मैं, मतलब मेरा एक ये था कि मॉक देने के बाद जब मैं मॉक का एनालिसिस करता था, तो एक एरर बुक बना रखा था हम्म। हर मॉक का, ठीक है। तो मॉक में जब भी जो भी गलती हुआ, वो मैं अपने एरर बुक में लिख लेता था कि ये मेरा गलत है। और हम्म। फिर दोबारा, मान लीजिए मैं एक फ्रीक्वेंसी सेट कर लेता था कि एक वीक में या फिर 5 दिन में, 3 दिन में मेरे को उस एरर बुक को रिवाइज करना है। हम्म। तो ये होता था कि उस एरर बुक को रिवाइज करके दोबारा मॉक देने बैठूं, तो स्कोर थोड़ा बढ़े, ऐसा होता हाँ, था। इम्प्रूव हो जाता क्योंकि था। ये मतलब ऐसा है कि प्रीवियस ईयर अगर आपके क्लियर हैं और सारे फंडे क्लियर हैं प्रीवियस ईयर के, तो हम्म। ज्यादा कुछ फिर बचता नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं, और कैसे मतलब कॉन्सेप्ट तो रिपीट होते हैं। तो इंग्लिश का ये सीन था। और रीजनिंग की बात करूँ, तो रीजनिंग में, आई मीन, टू बी जस्ट ऑनेस्ट, मैंने प्रैक्टिस। कुछ खास नहीं किया, बस प्रैक्टिस किया। और हाँ, एक मेरे को दो चीजों में इशू होता था। एक सिलोगिज्म में इशू हुआ था इनिशियली, हाँ। जब मैं बिगनर था। बिगनर्स को होगा इशू डेफिनेटली हम्म। सिलोग्स में, ठीक है। और काउंटिंग द फिगर्स, तो हाँ। काउंटिंग फिगर्स में भी मेरे को थोड़े इशू हुए थे। तो उनके लिए मैंने हेल्प लिया यूट्यूब से, ऑब्वियसली।
सिलॉक्स और काउंटिंग फिगर में, है ना। तो ऐसा करके ये चारों मेरा स्थान, चारों सब्जेक्ट के स्ट्रैटेजी। मेन वही हो जाता है ना चारों सब्जेक्ट में। अभी भी मैंने बहुत स्टूडेंट से बात किया है, तो सबका सबसे बड़ा जो इशू होता है ना वो जीएस को लेकर ही होता है। क्योंकि हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जीएस में कोई मतलब एश्योरिटी ही नहीं है कि आप भाई लूसेंट पढ़ लो, कुछ ही पढ़ लो, आप गारंटी ले ही नहीं सकते हो कि बोलो और कि भाई। जैसे आप लूसेंट की बात कर रहे थे ना, तो हाँ मैं आई एम द गाय हु हेट्स लूसेंट। आई मीन, आगे पढ़ना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि अगर कुछ और हाई हाई एम से तो लूसेंट से हाँ आप बच नहीं सकते हैं। हम्म, बट अभी एसएससी के लिए लूसेंट मैं तो अवॉइड किया, बहुत क्योंकि ज्यादा हो उतना जाता मेरे है। को समझ नहीं आता था, मेरे को तो उतना मेहनत तो हो नहीं पाएगा मतलब जी। हम लोगों ने भी अपने चैनल पे एक कोर्स बनाया है एसएससी जीके के लिए, बेसिकली जीके जीएस के लिए। तो उसमें हम लोगों ने यही कोशिश किया ना कि लूसेंट का बुक में से जितना भी मतलब आउट ऑफ द सिलेबस चीज है उसको हटा करके जो केवल काम का चीज बचता है, तो उसी को कोर्स बना, ओके, उसी को हम लोग अपने कोर्स में डाला है। तो जब हम लोगों ने ओके। कोर्स बनाना शुरू किया तो हम लोगों ने रियलाइज किया कि भाई 50% चीज तो इसमें ऐसा है जो एग्जाम में कभी पूछेगा ही नहीं। फालतू का हाँ, थोड़ा मतलब वो, इरिलेवेंट हो जाता है। मतलब वो थोड़ा हायर लेवल का एग्जाम्स के लिए अगर आप जाओ स्टेट पीसीएस वगैरह के लिए तो थोड़ा वो काम दे देगा आपको। अच्छा चलिए, अब अगला बिल्कुल, बिल्कुल। क्वेश्चन है कि आपने ये जो पोस्ट लिया है वो एलडीसी इन हम्म। सीजीए, वो आपने इसी पोस्ट को क्यों चूज किया जबकि आपका रैंक तो बहुत अच्छा था, आपको अच्छा खासा डिपार्टमेंट मिल जाता। ओके। मैंने मेरा पोस्ट प्रेफरेंस में एलडीसी इन सीजीए सेकंड नंबर पे था। फर्स्ट पे मैंने एलडीसी इन एमईए रखा था, कार्टर सेल, जो उनको नहीं मिला। हम्म, तो क्योंकि उसकी कट ऑफ 249 गई थी और मेरे अच्छा 243। तो एलडीसी इन सीजीए मैंने इसीलिए प्रेफर किया, ऊपर रखा, क्योंकि मैं इंटरव्यू देख रखा था एक लोग का, जो एलडीसी काम कर रहे थे इस डिपार्टमेंट में। हम्म, तो उनके अकॉर्डिंग वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा प्रोवाइड करता है ये जॉब, एंड अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसमें प्रमोशनल एस्पेक्ट्स अच्छे हैं। अच्छा सो मैं तो प्रमोशनल एस्पेक्ट्स देख के ये जॉब ज्वाइन किया। आई डोंट नो अबाउट द करंट सिनेरियो, बट इसमें ऐसा है कि एसएएस देने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, हम्म, आई गेस 2 साल या 3 साल में, आई डोंट नो। हाँ फिर एसएएस के बाद आप 48 पे जा सकते हो, सीधे 4800 अच्छा जीबी पे आप जा सकते हो। तो ये सोच के मैं सीजी लिया। अच्छा। अब है कि आगे का आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है, मतलब आपके पास तो आप समझिए दो दो एग्जाम्स हैं हाथ में, सीजीएल भी है सीएचएसएल भी है। तो अब इसके बाद आप हम्म। किस चीज पे टारगेट करना चाहते हो। अ, दोनों मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, इसके लिए तो मैं ग्रेटफुल हूँ। अगला मेरा, मैं मतलब स्टेप बाय स्टेप ही चढ़ा। मैंने सीएचएसएल से पहले एमटीएस भी दिया था, अच्छा एमटीएस 2020। हाँ लेकिन एमटीएस में अनफॉर्चुनेटली मेरा हुआ नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ 7 स्टेट्स ही भरे थे प्रेफरेंस में, ओ और मेरे 82 मार्क्स थे शायद, अच्छा नॉर्मलाइज करके। ठीक है। तो वो 7 स्टेट्स मेरे को नहीं मिल पाई, क्योंकि उनकी कट ऑफ हाई गई। मैं दिल्ली, हाँ बिहार, यूपी, इस टाइप के स्टेट्स मैंने भर रखे थे, तो अच्छा वो हुआ नहीं मेरा। मैं डीवी में भी नहीं गया, क्योंकि मेरे को पता चल गया था कि मिलेगा नहीं। हम्म तो मैं स्टेप बाय स्टेप ही ऊपर बढ़ रहा हूँ। एमटीएस दिया, वो नहीं हुआ, फिर फिर सीएचएसएल हो गया सीएचएसएल फिर और सीजीएल सीजीएल। भी हो गया। हाँ। अभी मेरा है स्टेट पीसीएस करने का, अभी अच्छा सोच रहा हूँ। तो देखते हैं, उसमें कुछ कुछ एक्शन अभी तक तो मैं नहीं लिया हूँ, बट क्रिस्प आंसर अगर दूं तो सीजीएल का जब भी पोस्ट आ जाएगा, और जो मेरा डिजायर्ड पोस्ट है वो अगर मेरे को मिल जाता है, होपफुली मिल हम्म। जाना चाहिए, अगर वो मिल जाता है, तो उसके बाद मैं स्टेट स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ। तो सीजीएल में आपने कौन से पोस्ट के लिए मतलब चाहते हो कि आपको कौन सा पोस्ट मिले सीजीएल में। सीजीएल में ऐसा था कि मेरा एम तो था कि दिल्ली बेस्ड, मिनिस्ट्री बेस्ड पोस्ट मिल जाए, अच्छा एसओ मिल जाए, और उस हम्म, हिसाब से मेरे टायर 2 तक नंबर भी थे। टायर 2 तक मेरे 600 में 539 मार्क्स थे, हम्म, 539 आउट ऑफ 600। और टायर 3 में मेरे 39 मार्क्स ही आए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जिस हिसाब से मेरे टायर 2 तक मार्क्स थे, मैं एक्सपेक्ट कर अच्छा रहा था कि मेरे को एएसओ सीएसएस तक तो मैं लग ही है, जाऊंगा। बट अभी मेरे टोटल मार्क्स 578 ही बन रहे हैं, तो एएसओ सीएसएस को ऐसे नहीं गया। लेकिन ये है कि मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हूँ, तो हाँ होपफुली आईटीआई का मैं होप कर रहा हूँ। आईटीआई मेरा सेकंड है प्रेफरेंस, अच्छा। तो आईटीआई तो लग जाना चाहिए। और अगर लेट से आईटीआई भी नहीं लगी तो जीएसटीआई तो लग। तो आई एम होपिंग फॉर आईटीआई, फिंगर्स क्रॉस्ड। और उसके बाद है कि अब चलिए वीडियो लास्ट ही करते हैं, तो अब कोई टिप्स है जो आप, जो न्यू कमर्स स्टूडेंट्स हैं जो आप प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं, जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए कोई टिप्स है आपके पास। टिप्स ऐसा कुछ है, मैं खुद मतलब मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट था, बट मैं जहां तक अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ठीक है। उसके बाद आपको अपने सोर्सेस, 3 टिप्स देता हूँ मैं ऐसे कंसाइज।
कि स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है, कुछ दिन की बात है, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन फॉर अच्छा, दीज एक दीज क्वेश्चन और डेज। मैं इसके बीच में पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से आइडियल टाइमिंग कितना है, कि मतलब इतने मंथ्स में आपका कंप्लीट हो जाएगा अगर आप ये तीनों टिप्स फॉलो करोगे तो? आइडियल टाइमिंग ऐसा, ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये डिपेंड करता है एस्पिरेंट पे, उसके हाँ, कैपेसिटी बट फिर पे। भी एक कोई एवरेज मोटा एस्पिरेंट ऐसा मोटी। भी, अगर एक एवरेज स्टूडेंट के लिए बात करूं तो सीएचएसएल या सीजीएल, क्योंकि दोनों एग्जाम में मैं कुछ खास डिफरेंस नहीं मानता हूँ, हाँ। मतलब ऐसा लोगों का कहने का है कि ठीक है डिफरेंस डिफरेंस हो सकता है, बट दोनों एग्जाम इक्वल लेवल ऑफ प्रिपरेशन ही डिमांड करती है अगर आपको हम्म। टॉप पोस्ट तक पहुंचना है। तो 6 मंथ, 6 महीने से 8 महीने का टाइम सफिशियंट है, आप आराम से एग्जाम को टैकल कर सकते हो। लेकिन वो 8 महीने आपके हार्डकोर प्रिपरेशन के डेज होंगे, उसमें आप कोई मतलब कुछ भी घालमेल नहीं कर सकते, वहां पे आपको हाँ। पूरा टाइम देना पड़ेगा, ये है। और मैं बात कर रहा था जो टिप्स। मेरे एंड से जो, हाँ, टिप्स तो क्या ही बोलूं मैं, क्योंकि मैं खुद नया हूँ, मेरा हम्म। एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूँ कि हेल्पफुल हो सकता है, तो पहला तो ये है कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, स्टे अच्छा। अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। दूसरा ये है कि सोर्सेस को लिमिटेड रखें, कीप योर सोर्सेस वेरी लिमिटेड एंड कंसाइज, ज्यादा हम्म। भटके नहीं इधर उधर, ये किताब वो किताब फलाना, ये बेकार है। और तीसरा ये है कि कीप ग्राइंडिंग, देयर विल बी डेज व्हेन यू विल फील लो, तुमको लगेगा हम्म। कि यार क्या हो रहा है, बॉक्स में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं ऑल, बट ट्रस्ट मी, द डे यू विल फील लो, इसका मतलब है कि यू आर गियरिंग अप, मतलब कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है और वो होगा, तो कीप ग्राइंडिंग, थर्ड ये। तो बस ऐसे ही करके वो हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा रहा आपसे बात करके। थैंक यू हमारे चैनल में आने के चलिए, लिए। और कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके जॉब के लिए आपको। तो आगे जब सीरियल का थैंक हो यू, जाएगा तो आई होप कि फिर से आपसे इंटरव्यू लेंगे हम लोग। डेफिनेटली। चलिए, थैंक एंड यू। आप लोग अगर हमारे चैनल में जुड़े हैं, हमारे चैनल को देखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।